आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने 3 बेटों के साथ और उनकी पत्नियों के साथ एक घर में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगती थी और चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होती थी। वह बूढ़ी अम्मा हमेशा श्री गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करने में लगी रहती थी। वह गणेश जी महाराज की परम भक्त थी। बूढ़ी अम्मा का मानना था कि उसे मरने से पहले श्री गणेश जी महाराज के दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन के कारण वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और वहाँ पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाती है और वहाँ पूजा पाठ करती है। तभी पीछे से एक पुजारी आता है और कहता है कि अम्मा जी, आप रोज भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा करते हो, उसके दर्शन करना चाहते हो। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन करना चाहते हो तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर श्री गणेश जी महाराज के बनाए गए हैं। वहाँ दर्शन करके शायद आपको कुछ लाभ मिल सके। बूढ़ी अम्मा की यह बात जच जाती है और वह घर आती है और अपने बेटे से कहती है कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटे मिलकर उनके टिकट पर अथवा जाने का सारा इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई और जाएगा तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तभी फिर उसे छोड़ने के लिए बेटा बस स्टैंड पर जाता है और बूढ़ी मम्मा खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। तीर्थ यात्रा पर गए बूढ़ी अम्मा को काफ़ी दिन हो गए। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गणेश जी महाराज के दर्शन करती हुई जाती है। एक स्थान पर जाकर जब गणेश जी महाराज के दर्शन करने के बाद बूढ़ी अम्मा वहीं ठहरती है तो वहाँ पर जोरों की बारिश आ जाती है। बूढ़ी अम्मा सोचती है कि आज की रात यहीं धर्मशाला में रुक जाती हूँ। वहाँ पहले से और भी 2 स्त्रियाँ आराम कर रही थी जो तीर्थ यात्रा के लिए निकली हुई थी। उन्हीं के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लग जाती है। जब रात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ठंड बढ़ने लगती है और तीनों कहने लगती है कि आज तो चादर निकालना ही पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चादर को ओढ़कर जब सो रही थी तभी गणेश जी महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी का वेश बनाकर आते हैं और भीगे हुए उनके सामने आकर कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, मुझे बहुत जोरों की ठंड लगी है, कृपया करके आपके पास कोई चादर हो तो मुझे भी दे दीजिए। तब उनमें से जो 2 स्त्रियां थी वो कहती है कि नहीं नहीं, हमारे पास तो एक ही चादर है, हमें भी सर्दी लग रही है, तुम यहाँ से चले जाओ। तब बूढ़ी अम्मा को उस भिखारी पर दया आ जाती है और वह कहती है कि भाई,
रुको, मैं अपना चादर आपको दे देती हूँ। मेरे पास स्वेटर है, मैं इसे पहनकर रात गुजार लूँगी। तुम बहुत ज़्यादा भीगे हुए हो, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। इस तरह बूढ़ी अम्मा उस भिखारी को कुछ खाने को और अपना चादर दे देती है। इससे गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और बुढ़िया माई को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बोल मुझे क्या चाहिए। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि हे भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में थोड़ा सा स्थान चाहिए। तब गणेश जी महाराज उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति दे देते हैं, अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाते हैं। इस तरह बुढ़िया माई को मोक्ष मिल जाता है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।